कैसे पता मेरा बेटा चोर है? तुम्हें किसने बताया? माँ, गिरीश ने जो मुझे आर्यमन की फाइल दी थी उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स में से उसके जेल जाने के और उसके रिलीज के डॉक्यूमेंट्स भी थे। गिरीश ने आप लोगों से कुछ नहीं कहा, मुझसे भी शायद वो कुछ नहीं कह पाया, इसलिए सीधे मुझे फाइल थमा दी। वो छोटी मोटी चोरी के केस में जेल भी जा चुका है। मेरा आर्यमन जेल चोर? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा से हमसे अलग भी तो रहे हैं, अलग माहौल में पले हैं, बड़े हुए हैं। अब वहां उन्होंने जो सीखा समझा वही सच मान लिया। जरा सी तंगी हुई तो गलत रास्ते पर चले जाना, ये सब। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आर्यमन अपने घर वापस आ गए। अब इस माहौल में ढलने में उन्हें कुछ समय तो लगेगा ना। अभी आपने देखा ना कैसे हमसे कटे कटे रहते हैं। बाकी बिल्कुल सही कह रही हूँ। उसे गाइडेंस नहीं मिली, और अब तो उसे गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। वो हमारे साथ रह रहा है, हम सब हैं यहाँ पे, मैं, आप, बाकी गिरीश, लावण्य, सब हम सब उसे गाइड करेंगे। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है, उसका पास था उसे भूल जाए। अब सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा हो गया है। मैं उसे अपने तरीके से बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे ये फील कराए कि वो हमसे अलग है, या उसे सुधरना है या ठीक होना है वो गलत है। मैं अपने तरीके से उसे बात करना चाहता हूँ। ओके? ठीक हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगा। उसे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अच्छी परवरिश नहीं मिली। सब ठीक हो जाएगा माँ। आइए, अभी रात बहुत हो चुकी है, आप चलकर सो जाइए। उसे कभी गुस्सा मत करना, उसका ख्याल रखना। आइए माँ। सिगरेट का शौक रखते हो? शौक तो अमीरों के चोचले होते हैं। मेरे तो जेल में आदत लगी थी, जेल में जबरदस्ती पिलाना सिखाया मुझे। टाइम चेंजेस एवरीथिंग। वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। डैड हमें तो अच्छा खाना पेट भर के खिला लेते थे, और खुद पान के पत्ते खा के मुंह का स्वाद बदल लेते थे, ताकि खाना स्वाद के हिसाब से नहीं भूख के हिसाब से खाएं। लेकिन फिर वक्त बदल गया, हम अमीर हो गए, सो कॉल्ड रिच। फिर हमारे घर में पान सिर्फ शौकिया तौर में पार्टियों में खाया जाता था। घर आ गए आर्यमन, तब ना तुम्हारे वैसे हालात रहे हैं और हमारे। आर्यमन, इस घर में, हमारे कारोबार में जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। इससे बड़ी क्या और बात हो सकती है कि हमारी सारी फैमिली आज एक साथ है। मतलब पैसा भी कभी अपनों से बढ़कर होता है कि? आर्यमन, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होगा तो भेजे मांग लेना। घर की सारी चाबियां बाकी के पास रहती हैं, लेकिन यूं घर वालों से छुप के लेना मैं अच्छी बात नहीं होती। ओके? टेक केयर।
क्या हुआ माँ? कल की बात से परेशान है? मैंने कहा ना, अंशुमन ने आर्यमन जी से बात की है। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी जो हमने कल बात शुरू की वो बहुत जरूरी हो गई है। आर्यमन के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये संगत का असर है। कोई अच्छी लड़की मिल जाए ना तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको पता है, मैंने ये बात लावण्या दीदी से भी करी, वो भी हमारे साथ है। मैं तो कहती हूँ तीनों मिलकर शादी की बात पर घेर लेते हैं आर्यमन जी को। अरे ओहो, ये सुबह सुबह ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है? क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे अरे कुछ नहीं मैडम जी, बस वो जो आप खिलौना लेके आए थे ना सिंगापुर से, वो टूट गया, इसलिए बाबा रो रहे हैं। ओह, हेलीकॉप्टर टूट गया? क्या महाजी, कल तक तो एकदम ठीक था। अच्छा कोई बात नहीं, हम उदास नहीं होंगे। हम ऐसा करेंगे, आपको नया ला देंगे। नहीं, मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। मेरा फेवरेट खिलौना था। जरूरी थोड़ी है कि हमारी सारी फेवरेट चीजें हमेशा हमारे साथ रहें। जब ये खिलौना नहीं आया था तो दूसरा वाला फेवरेट था, फिर ये आ गया तो ये फेवरेट है, अब दूसरा आ जाएगा तो वो फेवरेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती है कि आपका खिलौना ठीक कराकर वापस लाएंगे। ओके प्रॉमिस माँ? प्रॉमिस। आई लव यू माँ। आई लव यू बच्चा। चलो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो मैडम जी वो स्कूल जाने के लिए ना विजिटर कार्ड चाहिए था। ओ हाँ ठीक है, मैं लाती। कार्ड कहाँ चला गया? ये क्या हो गया आपको? मैं डर ही गई। डर डर के छुप छुप के सबसे रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है। अब समझ आया कि जॉइंट फैमिली में तो बच्चे क्यों होते हैं। हटो, आयान को स्कूल जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे विजिटर्स कार्ड देना। हटो यहाँ से। जब से सिंगापुर से आए तब से कुछ मुझे ढूंढ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। हद हो गई है तो सर मेरी बात तो सुनो। माँ मेरी वो आंख को चला गया। आँख में कुछ चला गया, तुम मुंह धो लो। मैं बताऊँ चलो चलो आयान, स्कूल के लिए लेट हो गए हैं अभी। ये लीजिए माँ जी। जी मैडम, आइए आयान बाबा, जल्दी आइए, छूट जाएगी। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पता है माँ, आज सुबह ही अंशुमन कह रहे थे कि जॉइंट फैमिली में पहले कभी रहे नहीं ना, तो ये एहसास नहीं हुआ। जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत मजा आता है ना, घर कैसे भरा पूरा लगता है ना? एक मिनट में अभी आई। घर बनता है घर वालों से। अच्छा घर हो, अच्छी बीवी हो, बच्चे हो तो सारी कमियां पूरी हो जाती है। क्यों आर्यमन? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, मतलब MAS शुरू हो चुका है। मिशन आर्यमन की शादी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, नहीं छोड़ेंगे। सॉरी, आपको डिस्टर्ब करी। खाना खा लूं? बेबी? बस इसी तरह से रोज पाके की मांग सिंदूर से भरता है और वो बड़े जतन से इसका पालन करती है। पति और पत्नी की ऐसी पवित्र मुहूर्त मैंने आज तक नहीं देखी। बस अभी तू भी एक लड़की ले आ तो तेरा जीवन भी सफल हो जाए।
आर्यमन जी, आपको खाना ठीक तो लग रहा है ना? ठीक है, थोड़ा तीखा होता तो अच्छा होता। इसीलिए कि अंशुमन को फीका खाना अच्छा लगता है। इसीलिए कह रही हूँ कि एक अच्छी सी बहू ले आ, कम से कम तेरे मनपसंद का खाना तो बनाएगी। बता रहा हूँ, माँ आज 100% आर्यमन को कन्विंस कर देगी कि उसको शादी करनी है। ये तुम्हारा उस सास बहू का चक्कर चला ना फुल, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन तब तक के लिए आप ये अचार ट्राई कर सकते हो। मैंने घर में ही बनाया, गला वाला कुछ खराब नहीं होगा और तीखा भी लगेगा। चलिए, ये तो पता चल गया कि आपको खाने में तीखा पसंद है। अब ये भी बता दीजिए कि लड़की कैसी पसंद है। जी? माँ इतनी देर से अलग अलग तरीके से पूछ रही है, मैंने सोचा सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ ले। तो कोई लड़की पसंद कर रखी है या हम अपनी पसंद से कोई ले आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब। तो इसका मतलब हम पसंद कर लें आपके लिए तो चलेगा? क्यों अंशुमन, आप ही तो कुछ बोलिए। भाई, मैं किसी और की गारंटी तो नहीं दे सकता। अपने बारे में कह सकता हूँ कि शादी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है। मेरे लिए शादी इज ऑसम। थैंक यू। तो फिर बताइए, देखिए कोई चॉइस तो है नहीं, शादी तो करनी पड़ी। बस आपको ये बताना है कि अपनी पसंद से करनी है या हमारी पसंद से। जो मर्जी है आप कर लो। चलो, शादी के लिए तो राजी हो गए, बस अब हमें लड़की पसंद करनी है। फिर फोन कितनी बार कहा है, जब खाना खा रहे होते हो तो फोन साथ में मत रखा करो। लेकिन ये बहुत जरूरी कॉल है, ये ले लेता हूँ प्लीज। हेलो। व्हाट? ओके, ऐसे ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक्स। अमेजिंग न्यूज, ऑसम न्यूज। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ अभी। अभी मुझे फोन आया, वो कल के रास्ते में जो वो मैंने जगह ली थी ना एशिया का सबसे मॉडर्न प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने वो अप्रूव कर लिया। It's gonna be awesome. I'm so excited. मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। I'm telling you, it's gonna be so much work. मुझे वो लोन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आज से। पर लोन क्यों? लोन तो लेना पड़ेगा ना, बाकी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए सिर्फ लोन से काम थोड़ी चलेगा। हमें मार्केट से फंड्स रेज करने चाहिए। राठौर ग्रुप का इतना बड़ा नाम है, अगर टेंडर डालोगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। राइट, एक्चुअली ये बात मेरे एजेंडे में पहले भी थी, लेकिन नंबर 2 पे थी। अब क्योंकि तुमने बोला है तो नंबर 1 पे हो गई। भाई, काबिल बीवी होने के कुछ तो फायदे होते हैं। मुझे तो लगता है कि औरत का काम घर पे होना चाहिए। चूल्हा चौका संभालना, आटे दाल का भाव क्या होता है वो देखना, खाने में नमक है नहीं है ये सब देखना। बिजनेस का थोड़ी दिखती औरत। आपने अपना कारोबार ज्यादा संभाला, आपको ज्यादा पता है। औरतों से नहीं लेना चाहिए ऐसे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको पता है आपका बिजनेस कैसा है, क्या कह सकता है। कुछ संभाले नहीं संभल रहा। आर्यमन की एक बात के लिए दिल को तैयार करती हूँ तो दूसरी बात सामने आ जाती है। किस तरह से उसने तुम्हारे साथ बात की, और औरतों के बारे में ऐसे हैं विचार उसके। माँ, गांव में ही नहीं, शहर में भी तो कितने मर्द यही सोचते हैं कि औरत सिर्फ घर का काम संभाले तो ठीक है। वो तो बहुत कम लोग अलग सोचते हैं कि औरत घर का काम भी संभाल सकती है, ऑफिस भी संभाल सकती है, अंशुमन की तरह। अभी आर्यमन जी को घर में थोड़े ही दिन हुए, इस माहौल में ढलने दीजिए, उनकी सोच भी बदल जाएगी। डोंट वरी। बस ऐसा ही हो तो अच्छा। ऐसे ही होगा। सब लोग घर पे ही है ना? अरे ये देखो, मैं आपसे मिलवाने के लिए किसको लेकर आई हूँ। सुखी, चेस लेकर आना बाहर। बाकी
सुखी से तो आप सब लोग मिल ही चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते। और ये है मेरी माँ देवकी राठौर। ओ माय गॉड, ये मॉम है। यू आर सो यंग। लेट मी टेल यू, यू आर सो गॉर्जियस देवकी जी। आपको देखा तो अब पता चल रहा है कि आपके बच्चों के लुक्स किस पर गए हैं। आई मीन लुक एट अंशुमन राठौर एंड आर्यमन राठौर। एम आई राइट? आप जानते हैं आर्यमन को? जानते हैं, आजकल सोशल सर्कल में उन्हीं के तो चर्चे हैं। द हॉट एंड हैंडसम ब्रदर ऑफ अंशुमन, आर्यमन राठौर। उन्हीं से मिलने तो आए हैं हम यहाँ पर। आई मीन आपसे भी तो नहीं मिले थे ना अब तक। आप लोग बैठिए। कहाँ है वो? कहीं बाहर गए हैं या? नहीं नहीं, घर पर ही। अशोक भैया, सुखी भैया, जरा आर्यमन जी को कहिए उनसे कोई मिलने आए। जी मैडम। सुनो बाकी, इन सब के घर एक एक पोटेंशियल लड़की है। तुमने कहा था ना मुझसे आर्यमन की शादी के लिए, इसीलिए मैं इन सबको लाने आई और मैं लेके आई। ये तो खुद इतनी डेस्परेट हो रही थी लाने के लिए यहाँ पर। आप लोग बैठिए, मैं कुछ अंदर से भेजती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती। शी इज सो गॉर्जियस, यू नो। तुम भी ना। अच्छा यार, ये बता तुझे ड्राइवर मिला कि नहीं? नहीं यार, कोई ढंग का ड्राइवर ही नहीं मिल रहा। तुम लोगों के पास अगर कोई हो तो बताओ ना प्लीज। ये एजेंसी वाले भी कोई ठीक ड्राइवर भेज ही नहीं रहे। ये लो आ गए। अरे अंशुमन, ये अंशुमन नहीं आर्यमन है। आर्यमन, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठो ना प्लीज। यार ये तो बिल्कुल अंशुमन राठौर की कॉपी है यार। उन्हीं के जैसे हैंडसम, उन्हीं के जैसे गुड लुकिंग एंड यू नो, मेरी बेटी लिली को तो अंशुमन राठौर ही पसंद था। वो कहती थी मैं शादी करूंगी तो अंशुमन राठौर से, लेकिन अंशुमन तो जाके पाखी को ले आया। छोड़ो। अरे ये बताओ, तुम सिंगल हो ना? अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई बचपन की शादी वादी तो नहीं हुई ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी बचपन में कभी शादी नहीं हुई, बल्कि हम लोग अब इनकी शादी कराना चाह रहे हैं। सुना है इतने टाइम से तुम कहीं गायब थे। अभी अभी ढूंढा है इन लोगों ने तुम्हें। आखिर तुम थे कहाँ इतने साल? आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि इनके मिलने के साथ साथ सोसाइटी में और भी बातें उड़ रही हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तो मैं भी लेके आना चाहती थी इस घर में, पर उससे पहले पूछताछ कर लेनी अच्छी है ना। अब ये भी तो मालूम नहीं है कि ये असली राठौर है भी या नहीं। अरे बट ममता, हमारे पास सबूत है, हमारे पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ओ कम ऑन लावण्या, आप आजकल इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? बेटी की लाइफ का सवाल है। हाँ, अगर डीएनए रिपोर्ट होती तो बात अलग है। वैसे आजकल वो पुराने वो यू नो कुली टाइप फैशन वाली वो शादियां कहाँ होती हैं? आजकल तो डीएनए देख के ही शादी की जाती है। क्यों? अब मेरा तो क्लब में कार्ड्स का टाइम हो गया है, तो मैं क्लब जा रही हूँ। यू ऑल आर गेम? यू ऑल आर कमिंग? यू ऑल वांना कम? या अच्छा आर्यमन बेटा, अच्छा देवकी जी, अच्छा लावण्या, मैं चलती हूँ। एक छोटा सा टेस्ट है, करवा लेना प्लीज। ओके? आर्यमन, आई एम रियली सॉरी। ये मेरी दोस्त ऐसी बेसलेस बातें बोल गई। तो मेरा भाई है और हम सबको ये बात पता है। ये डीएनए की बात ना बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, दैट्स इट। लावण्या, लगता है आज ही अपना ब्लड टेस्ट करा के आई। ये बड़े घर के लोग अपने टेस्ट एक ही जगह करवाते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के नर्सिंग होम में। मेरा टेस्ट भी वहीं होगा। इसका मतलब है टेस्ट करवाने का खतरा उठाया जा सकता है। साबित हो गया तो सबका विश्वास अभी पक्का हो जाएगा। टेस्ट करवा ही लेना चाहिए।
लेकिन लावण्या दी, मुझे ऐसा लगता है कि बात बेसलेस नहीं थी। मतलब अगर हम लड़की के घर वालों की तरफ से सोचें तो लड़की देने से पहले वो तो अपनी तरफ से पूरी छानबीन कराएंगे ना। हम जानते हैं कि आर्यमन जी आपके दूसरे बेटे हैं, लेकिन सबको थोड़ी पता, उनके लिए तो वो एकदम से अपीयर होगा। तो उनके मन में ऑब्वियसली ये सवाल आएगा कि इतने सालों कहाँ थे। तो अगर हम ये सब अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें भी तो आर्यमन जी की शादी करनी है ना। कोई जरूरत नहीं। क्या अभी ये साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है कि नहीं? बहुत रिश्ते आ जाएंगे। करा लीजिए टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है।